सर्दी की सूरत हाल आपको बताते हैं मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में, खासतौर पर मरी, एबटाबाद, यहाँ तो शदीद बर्फबारी हो रही है। बिल्कुल जी। तो लेट्स स्टार्ट विद द चिल्स। और चिल्स तो वीकेंड पे लोगों ने ऐसी महसूस की है, जो लोग विजिट कर रहे थे कराची में, दुबई से आए हुए या दूसरे शहरों से, दे वर शॉक्ड कि कराची में ऐसी ठंड भी पड़ती है। हम भी भूल गए थे कि कराची में इतनी ठंड। हमें ज्वाइन किया अमरीन ने इस्लामाबाद से, और सज्जाद हमें ज्वाइन करेंगे मरी से। तो पहले मरी और इस्लामाबाद का अहवाल लेते हैं, उसके बाद लाहौर भी और कराची भी कोशिश करेंगे आपको अपडेट करें। अमरीन और सज्जाद, आप दोनों को वेलकम करते हैं शो पर। गुड मॉर्निंग। जरा विंडोज ओपन करें दोनों की। कैसे हैं आप लोग? अमरीन पहले बताएं, इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल है? आंखों देखा हाल बताइए। ठिठुरती सर्दियां, चाय चल रही है क्या? अमरीन की आवाज। और मुझे उम्मीद है कि वहाँ पर भी ज़्यादा सर्दी होगी, लेकिन इस वक्त अगर इस्लामाबाद की बात करें तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा सर्दी महसूस की जा रही है। इसकी वजह यह है कि चूँकि आपको पता है कि कुछ रोज़ कबल मरी में शदीद बर्फ़ का तूफ़ान हमने देखा है, और ये 20 साल रिकॉर्ड जो है वो ये टूटा है। इसकी वजह से आपको पता है कि इस्लामाबाद से मरी का जो डिस्टेंस है वो कुछ ख़ास ज़्यादा नहीं है, 1 घंटे की ड्राइव पर है मरी। तो उस वजह से इस्लामाबाद में जो सर्दी की शिद्दत है उसको ज़्यादा महसूस किया जा रहा है, जबकि इस वक्त ठंडी ठंडी हवाओं का सिलसिला भी जारी है, जिसकी वजह से अगर देखें तो हवा में जो नमी का तनासुब है वो 92% है। इस वक्त भी आप देखें तो यहाँ पर मतला अबर आलूद है, और आज महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि मरी में तो बर्फबारी का इम्कान है ही, लेकिन उसके साथ साथ इस्लामाबाद की अगर बात करें तो यहाँ पर भी बताया गया है कि बूंदाबांदी हो सकती है, और जिसके बायस जो दर्जा हरारत है उसमें मजीद कमी का इम्कान जो है वो जाहिर किया गया है। ताहम इस हवाले से महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी कहा गया है कि ये जो सर्दी है ये ख़तरनाक होगी, जबकि शहरियों को हदायत दी गई हैं कि वो इससे सेफ रखने की भरपूर कोशिश करें, और ख़ास तौर पर सुबह और शाम के औकात में जो चूँकि ये धुंध के पीक आवर्स होते हैं और यहाँ उस टाइम जो है वो धुंध ज़्यादा से ज़्यादा महसूस की जाती है, तो इस हवाले से उनको हदायत दी गई है कि जी ड्राइव बड़े ध्यान से करें, क्योंकि इसी टाइम में हादसात का खदशा होता है। तो इस हवाले से महकमा मौसमियात ने अपनी खुसूसी एडवाइजरी जारी की, जिसमें उन्होंने कहा कि जी आप लोग सेफ साइड ट्रैवल करें, और मरी की साइड जो लोग सयाह घूमने फिरने निकल जाते हैं उनको शदीद तंबीह की गई है कि आप लोग घूमने फिरने का रुख वहाँ फिलहाल ना करें, क्योंकि अभी भी जो बर्फ़ है वो रास्ते से हटाई जा रही है। क्योंकि आपको पता है कि जब भी बर्फबारी होती है, इस्लामाबाद का क्या रिपोर्ट हुआ है? कम से कम पता है, लेकिन सेफ साइड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस वजह से महकमा मौसमियात ने खुसूसी हिदायत ख़ास तौर पर इन दिनों दी हुई है, क्योंकि जनवरी के जो आखिरी दिन थे पहले ही एडवाइजरी जारी की जा चुकी थी कि जी आखिरी अयाम में हैं जो जनवरी के, उसमें बर्फबारी होगी मरी में, और उसके साथ साथ इस्लामाबाद का जो मौसम है वो खासा सर्द महसूस किया जा सकेगा। और इस वक्त भी मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ ये इस्लामाबाद की वो शाहराह है जहाँ पर मैं ठंडी ठंडी हवाएं महसूस कर रही हूँ, और इस वक्त भी अगर मैं बात करूँ तो मुझसे बमुश्किल ही शायद अल्फाज अदा हो रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर आज जो दर्जा हरारत है वो इंतहाई कम है। जी चले, आप कॉफी वगैरह पिए और यखनी भी है। मरी का ही रुक करते हैं, मरी का बार बार जिक्र किया। तो सर्दी कितनी अब्बा से भी पता चल रहा है, कह रहे बेटा ये तो ना रजाई से निकला ही नहीं जा रहा, हीटर बंद ही नहीं हो रहा, क्या करें, बहुत सर्दी है। अच्छा, ये जो आप विजुअल्स देख रहे हैं एबटाबाद, मेरी फ्रेंड ने मुझे वीडियोस भेजी थी कि एबटाबाद में इतनी बर्फबारी हो रही है भाई, स्नोफॉल। ओह वाह भाई, लाहौर में झालाबारी हो रही है इतनी ज्यादा। लाहौर से भी हम कोशिश करेंगे कनेक्ट करें अपने नुमाइंदे को। सज्जाद ने हमें ज्वाइन किया मरी से। जो लोग आए अभी कराची, कह रहे लाहौर से ज्यादा सर्दी में कराची लग रही है, क्योंकि यहाँ हवा है, यहाँ हवा की वजह से लगती है सर्दी। अच्छा, सज्जाद ने हमें ज्वाइन किया मरी से। जरा आप बताएं, अमरीन बार बार कह रही थी कि मरी में ठंड हो रही है, क्या कितनी ठंड हो रही है भाई? क्या लोग तो टी शर्ट में घूम रहे हैं मरी में? कोई बात करेंगे। सज्जाद, ये कहाँ ठंड हो रही है मरी में? मैंने तो देखा लोग टी शर्ट्स में घूम रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं। तो वो हाल देखें जरा, हाल देखें, नॉर्थ पोल में बैठे हैं जैसे। जी तो ज्यादा नहीं होगी कोई सर्दी, मतलब आपको देख के लग रहा है? मैं आपको पता था जो -2 टेम्परेचर यहाँ पे जा रहा है, और बरी की जो महकमा मौसमियात के मुताबिक बात करूं तो उन्होंने 2 दिन मजीद बर्फबारी का चीज इंडिया दिया है कि मरी में मजीद बर्फबारी हो सकती है, और ये 20 साल रिकॉर्ड है मरी में, और नहायत सर्दी है, हवाएं भी बहुत जो है ना कड़ाकेदार किस्म की चल रही हैं, जिससे सर्दी जो है बहुत ज्यादा यहाँ पे है। तो मुझे बताएं कि एडवाइजरी क्या जारी की गई है? मरी में तो सयाह भी आते हैं
और बहुत सी हमने वीडियोस देखी, सैयाह फंस भी गए, तो एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर काम कर रही है? नहीं जी, यहाँ पे जो मौजूदा सूरत हाल है, इंतजामिया की तरफ से हाई अलर्ट है। स्पेशल डीसी मरी सैयद आगा जहीद अब्बास शराजी की हदायत पर मरी में हाईवे जितने भी महकमे आपके हैं वो टोटल जो है एक्टिव हैं और बड़े भरपूर तरीके से वो काम कर रहे हैं। कल उन्होंने सारे रोड जो है सारे साफ कर दिए थे। 17 मील से जो हमारा एक्सप्रेस वे है वो भी क्लियर हो गया है, और हाईवे मोटरवे और हाईवे ये दोनों क्लियर है जी, और रास्ते बिल्कुल साफ है। सियाक बड़ी तादाद में कल भी यहाँ पे आए हैं और बड़ा एंजॉय कर रहे हैं और बड़े खुश हैं। सजाद, हम जो वीडियोस देख रहे हैं सोशल मीडिया पे वो बड़ी डिस्टर्बिंग है। आई थिंक वो क्या शायद पुरानी वीडियोस हैं, इतनी गाड़ियां फंस गई हैं। दुआ कीजिए, सयाह जो है मरीन के रास्ते में फंस गए हैं, हेल्प नहीं आई। इमरजेंसी सूरत हाल तो नहीं? एक्चुअली क्या सिचुएशन है? क्या कोई गाड़ियां, कोई लोग स्टक हुए हैं? मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, जो स्पेल आया ना जी बर्फ का, तो वो अचानक ही तो कम से कम 2-2.5 फुट से ज्यादा बर्फ पड़ गई थी। तो उन्होंने 17 मील टूल प्लाजा पे उसको बंद कर दिया था। सही है। वो भी सियाहों की जानो माल की हिफाजत के लिए कि खुदा न खासा इतनी जल्दी एकदम रश हो जाएगी, स्लिपरी हो जाएगी, रोड ब्लॉक हो जाएंगे। उन्होंने 17 मील टूल प्लाजा बंद किया तब तक जब तक रोड क्लियर नहीं हो जाते। यहाँ पे ऐसा कोई मामला नहीं है। बड़ी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारे इंतजामात बहुत मुकम्मल हैं। हर शोबा अपने इंतहाई जिसको कहते हैं जिम्मेदारी के साथ वो काम कर और रहा है। महकमा मौसमियात क्या बता रहा है, कब कितनी बर्फबारी होगी, कितने इंच तक बर्फ पड़ चुकी है अभी तक? सर यहाँ तो 2-2.5 फुट तक बर्फ पड़ी है ना जी मरी में। और जो गलियात है वो इससे भी ज्यादा पड़ी है। गलियात में ज्यादा जरा मसले क्रिएट हुए थे। यहाँ पे तो अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन दूसरे दिन उन्होंने हाईवे ने बकायदा एडवाइजरी जारी कर दी थी कि जी आप मेहरबानी करके सियाहों को रात को बिल्कुल मुकम्मल इजाजत है और मरी में चीज ला सकते हैं। बिल्कुल। तो लोगों को क्या चैलेंजेस पेश आ रहे हैं? अपने आप को, अपने घरों को गर्म रखना, खुद अपना ख्याल करना, बच्चे भी हैं, तो क्या लोग वहाँ के लोकल्स यूज करते हैं इतने ज्यादा, इतने माइनस टेम्परेचर में? जी अगर मैं आपको मरी के लोकल्स की बात करूं, जो यहाँ पे मुकामी हजरात हैं, उनके लिए सबसे बड़ा जो मसला होता है वो है लाइट का। और जिस दिन बर्फबारी शुरू हुई उस दिन लाइट गई है और तकरीबन दूसरे दिन 4 बजे लाइट आई है। और सबसे बड़ा मसला जब मनफी मंजमत हो जाता है, मनफी जब टेम्परेचर आपका चला जाता है, आपकी जितनी वाटर लाइन्स हैं वो सारी ब्लॉक हो जाती हैं। उनमें पानी नहीं आ सकता, वो बिल्कुल स्टक हो जाते हैं, पाइप लाइनें फट जाती हैं। जरा सजाद दिखाएं तो सही, अगर आप फ्रेम को थोड़ा सा खोल सकते हैं वो आप। लेकिन सजाद बताते रहे, हम जानना चाह रहे हैं फिर क्या होता है पानी की। आपने बताया लाइंस, उसमें ना लाइनें माइनस टेम्परेचर पे जब जाता है तो लाइनें जो आपकी वाटर सप्लाई है वो टोटल जो है मुनक़ता हो जाती है। मतलब कि पानी के लिए बहुत सीधी जरा बहरान पैदा हो जाता है। उसके लिए बेशुमार लोग जो है बर्फ बाहर से लेके जाके अपने चूल्हों पे गर्म करके उसको पानी में मेल्ट करते हैं और फिर वो इस्तेमाल करते हैं जी। और इसके अलावा ये जो ये शदीद होते हैं, और सबसे बड़ा मसला जो है लाइट का होता है जी। नहीं तो मतलब वो बात है, घर को गर्म रखने के लिए क्या गैस है या लकड़ियां जलाते हैं? ये क्या गैस यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह की गैस की सप्लाई जो है यहाँ पे मुतवातर जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म की लोड शेडिंग नहीं होती गैस की। तो गैस का प्रेशर ही बहुत अच्छा है मरी में, बाकी शहरों से मुनासिब से मरी का जो प्रेशर है गैस का वो बहुत अच्छा है। शुक्र है सजाद, कोई तो अच्छी खबर सुनाई आपने। यार हमारे साथ रहे आप और थोड़ा सा मनाजिर भी बराह रास्त आप दिखाइएगा। हमें आज़ाद जम्मू कश्मीर से लेनी है और वहाँ क्या मौसम का अहवाल है वो बताएंगे हमें सखावत सदोज़ई। उनसे जानते हैं और फिर सजाद से मजीद बात होगी। जी बिल्कुल, आज़ाद जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो कुदरती हुस्न से माला माल ये खिता, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ सदरती पुंछ और कोटली के संगम पर। आज़ाद जम्मू कश्मीर का मुनफरिद सियाती मकाम तत्ता पानी। मेरे अगब में अगर आप देखें तो आपको ये गर्म पानी के जो उबलते हुए चश्मे नज़र आ रहे हैं। इसी मुनासिबत से इस इलाके का नाम तत्ता पानी पड़ गया है। और हमारे साथ यहाँ कुछ सयाह और शहरी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस मुनफरिद सियाती मकाम पे आके उनको कैसा लगा और वो क्या कहना चाहेंगे। हम रावलपिंडी से आए हैं इंशाल्लाह जी, और अल्लाह की कुदरत के नज़ारे देख रहे हैं। पहाड़ भी है, गर्म चश्मा भी है माशाल्लाह, और ये पैगाम दे रहे हैं कि सबको यहाँ पर आकर देखना चाहिए, अल्लाह की कुदरत को देखना चाहिए। इन हसीन नज़ारों को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने ये कश्मीर में बड़ी जो है जन्नत नज़ीर कहते हैं इसको, लेकिन वाकई ये हसीन नज़ारे हैं और इसके काबिल है कि इसको जन्नत नज़ीर कहा जाए। पेशावर से आया हूँ, मेरा नाम अबूजर है। ये जो है ना मकाम आप देख रहे हैं तत्ता पानी का मकाम ज़िला पुंछ के साथ है। यहाँ पर लोग जो है ना आते हैं बर्फ़ देखने के लिए। कश्मीर में
हालांकि यहाँ पर एक ऐसी जगह भी है कि ज़िला पूंछ का जो है ना ठंडा पानी का दरिया भी बहता है और साइड पे जो है ना गर्म पानी का जो चश्मा बहता है, उससे लोग बहुत लुत्फानंदोज होते हैं। इनका ये कहना है कि तत्ता पानी आज़ाद जम्मू कश्मीर का मुनफरिद सियाती मकाम है और यहाँ पे इनका ये कहना है कि एक तरफ दरियाए पूंछ का ठंडा बिल्कुल तथा पानी से हमें रिपोर्ट कर रहे थे सखावत सदुज़ई और अब धुएं देखे थे कैसे? हाँ कितनी अमेजिंग देख के देखिए, पहले सर्दी लग रही थी, अब और लग रही है वीडियोस में। बिल्कुल ऐसे। अच्छा लाहौर का रुख करते हैं। एसर अरशद ने हमें ज्वाइन किया है और लाहौर में भी जालाबारी हुई है। लोगों ने मनाजिर देखे काफी अरसे बाद लाहौर में। ऐसा आपको आवाज आ रही है? ओले पड़े, मतलब जालाबारी हुई है, बस मेरे ख्याल है जी बिल्कुल बर्फ और उसके बीच की बात है। हाँ बीच के ओले बिल्कुल लाहौर में जब बारिश हुई थी तो ओले पड़े थे। आज भी लाहौर की सूरत हाल ऐसी है कि आसमान पर बादलों का राज है और सर्दी की शिद्दत में इजाफा देखा गया है। महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश की नवीद भी लाहौर के शहरी को सुनाई गई है। उनका कहना है कि आइंदा 1 से 2 रोज लाहौर में बारिशों का भी इम्कान है और जो गुज़िश्ता कुछ दिनों में बारिश हुई थी तो शदीद जालाबारी भी देखी गई थी मुख्तलिफ मुकामात पर। लाहौरियों ने भी ऐसे इंजॉय किया जैसे वो मरी में मौजूद हैं और बर्फ से वो खेलते भी रहे, क्योंकि सड़कों पर वीडियोस देखी गई जहाँ पर सड़कों पर जहाँ ओले पड़े थे और दिलकश नज़ारे भी देखे गए हैं लाहौर में जालाबारी के। अब महकमा मौसमियात की जानिब से जो है वो लाहौर के शहरियों को फिर से बारिश की नवीद सुनाई गई है। आज भी महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश का इम्कान है और 27 जनवरी तक ये बारिश का सिलसिला जो है वो जारी रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। आज शहर का जो दर्जा हरारत है वो 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और अगर हम एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो वो लाहौर जो है वो 8वें नंबर पर बताया गया है। 180 जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स बताया गया है लाहौर का। और महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी बताया गया कि अगर आज और कल बारिशें होती है तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में मजीद कमी भी वाक़या हो सकती है। लाहौर में आज जो है वो आसमान पर बादलों के डेरे हैं और जो सर्दी है उसकी शिद्दत में इजाफा भी देखा गया है और जो लाहौर के शहरी हैं वो गुज़िश्ता 2 रोज में जो है लाहौर मुख्तलिफ मुकामात पर जो है वो बल्कि सूरज जो है वो चमकता रहा और जो लाहौर के शहरी हैं उन्होंने सर्दी में कमी भी महसूस की, लेकिन अब जो है वो सर्दी की शिद्दत में आज इजाफा देखा गया। सुबह से सूरज का निशान नहीं देखा गया। जी एहसन, आप जरा फॉग के बारे में बताएं, जो लोग क्योंकि ट्रैवल कर रहे होंगे, एक तो वो क्या कहते हैं मोटरवे का सफर, फिर ये कि एयरलाइन जो फ्लाइट्स हैं क्या वो भी कैंसिल हो रही हैं, डिले हो रही हैं या विजिबिलिटी ठीक है? अरे बिल्कुल, लाहौर में धुंध का कोई ऐसा इम्कान जाहिर तो नहीं किया गया क्योंकि धुंध ज़्यादा हो तो फिर एयरपोर्ट पर जो परवाज़ें हैं वो मुतासर होने का खदशा होता है। लेकिन आज लाहौर में बादलों के डेरे तो हैं लेकिन विजिबिलिटी ठीक है, जिस वजह से जो शेड्यूल है एयरपोर्ट का वो मुतासर नहीं हुआ। मोटरवेज भी बंद नहीं हुई क्योंकि धुंध की शिद्दत में कोई ऐसा इजाफा नहीं देखा गया। और लेकिन आज जो है वो बादल आसमान पर हैं लेकिन जो विजिबिलिटी है वो बिल्कुल ठीक है और जो एयरपोर्ट का शेड्यूल है वो भी मुतासिर नहीं हुआ। तमाम परवाजें अपने शेड्यूल के मुताबिक हैं। लाहौर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा जरूर देखा गया है और जो ठंडी हवाएं चलने से जो मौसम की शिद्दत है उसमें भी इजाफा हुआ, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है लेकिन मौसम बेहतर है। वो स्मॉग की सूरत हाल जो थी वो भी फिर वो कम हो गई है, फॉग भी कम हो ना गई सारा। है। मेरा खुद चक्कर लग रहा है लाहौर का, इसलिए पूछ रही थी। हाँ बिल्कुल, ऐसा बहुत शुक्रिया आपने लाहौर से अपडेट किया। मरी से ऐसा रात की फ्लाइट ठीक है या दिन की फ्लाइट सेफ है? मतलब बता मसला तो नहीं जिसके कैंसिल होने के चांस ना हो लाहौर की फ्लाइट? अजीब, दिन की फ्लाइट ज्यादा बेहतर रहेगी क्योंकि रात को धुंध का खदशा होता है और उस वजह से जो एयरपोर्ट का शेड्यूल है वो भी मुतासिर होने का खदशा रहता है। इसीलिए कोशिश करें कि दिन को हो नहीं रही ना, शोर होता है। चलो थैंक यू।